आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, मैं हूं असित नाथ और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। बिहार कांग्रेस में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अचानक एक दिन पता चला कि पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं भक्त चरण दास, उनको चलता कर दिया गया और फिर उनकी जगह मोहन प्रकाश को प्रभारी बना के लाया गया। मोहन प्रकाश एक दो बार आए गए, शायद कुछ हुआ, फिर अचानक एक दिन उनको भी चलता कर दिया गया और फिर आ गए कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू आए, खूब गतिविधि बढ़ी। कन्हैया कुमार को बिहार में लाया गया कि भाई अब कन्हैया कुमार पद यात्रा करेंगे। और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को चलता कर दिया गया और उनकी जगह राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राजेश कुमार औरंगाबाद के रहने वाले हैं और कुटुंबा से विधायक भी हैं, दूसरी बार विधायक हैं। उनके पिताजी भी कांग्रेसी रहे, दिलकेश्वर राम जी मंत्री वगैरह भी रहे। लेकिन राजेश कुमार जी ने पहला चुनाव निर्दलीय ही लड़ा था और इस तरह से कहा गया कि कांग्रेस जो है अब अपना जमीन तैयार कर रही है, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट कर रही है। अभी भी गांव गांव इसके वर्कर्स हैं, बस उनको एक्टिवेट करना है। कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, ये वो ये। नए नए आए प्रभारी ने मीडिया के सामने कई बार ये कह दिया कि कांग्रेस बिहार में बी टीम नहीं है, कांग्रेस तो ए टीम है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूछिए मत, बल्लियों उछलने लगे। फिर उनके जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने ये तक कह दिया कि अकेले भी चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। अब यहीं जाके हो गया कांड। कन्हैया कुमार पदयात्रा कर ही रहे हैं, बिहार में घूम ही रहे थे और कन्हैया कुमार के नाम पर कांग्रेसी उछल ही रहे थे कि इसी बीच दिल्ली से एक फरमान आ गया कि भाई कृष्णा अल्लावरू जी और बिहार के तमाम जो बड़े नेता हैं, जरा आप लोग दिल्ली पहुंचिए। पहुंच गए सब लोग दिल्ली। नए नए प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, कांग्रेस के तमाम विधायक और सांसद दिल्ली पहुंचे तो पूछा गया कि किसने कहा था कि कांग्रेस वहां अकेले चुनाव लड़ सकती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं। कहीं कहीं कांग्रेसी ये कहने लगे थे कि कन्हैया कुमार कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने कहा नहीं था। यहां एक बात चलने लगी थी, कृष्ण कन्हैया राम। कृष्ण मतलब कृष्णा अल्लावरू, कन्हैया तो कन्हैया कुमार है ही, राम मतलब राजेश राम जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने। अब जब पूछा गया कि भाई ये चर्चा कहां से आ गई कि कन्हैया कुमार चेहरा हो सकते हैं, फिर बिहार के किसी नेता के पास कोई जवाब नहीं। और कुल मिला जुला के आखिर में हुआ ये कि कांग्रेस के सभी नेताओं को यह कह दिया गया कि दिल्ली की मीटिंग से लौटिए और जाते ही लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव से मुलाकात कीजिए। कोई भी रणनीति मिलजुल के बनाइए, चुनाव गठबंधन में ही लड़ना है। अब वो नेता कांग्रेस के जो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे, कुछ तो कह रहे थे कि देखो ये ऐसा प्रभारी आया है कि इसने तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात तक नहीं की, ये उनके घर गया तक नहीं, बजाता चाय का निमंत्रण था तो भोजन का निमंत्रण था, वगैरह वगैरह वगैरह। कन्हैया कुमार को लेकर पहले से ही चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते। वो किसी भी सूरत में कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस की राजनीति नहीं करने देना चाहते। उन्हें इस बात का संदेह है कि कन्हैया कुमार भी एक कंपटीटर हो जाएंगे तेजस्वी के, क्योंकि उम्र भी मिलती जुलती है और यूथ नेता है। और लालू प्रसाद ये नहीं चाहते कि तेजस्वी का कोई और कंपटीटर आए। मतलब ये सारी बातें हवा में चली रही हैं। इस बीच खबर यह है कि कन्हैया कुमार की गतिविधियों को बिहार में कम करने का निर्देश भी शीर्ष नेतृत्व ने दे दिया है। मतलब लालू प्रसाद यादव का वो दबाव कांग्रेस पर काम आ गया। जो लालू प्रसाद चाहते हैं उसके अलावा कांग्रेस बिहार में कुछ कर नहीं पाती है। ये बात लगभग 3 दशक से लोग देख रहे हैं। और
खबर है कि मीटिंग में कह दिया गया कि कन्हैया कुमार की एक्टिविटी बिहार में सीमित कर दी जाए। अब सीमित का क्या मतलब और क्यों सीमित? क्या कोई कन्हैया गलत काम कर रहे थे क्या? वो तो कांग्रेस के लिए यात्रा कर रहे थे, कांग्रेस की बात लोगों के सामने रख रहे थे, अपने विरोधियों पर जोरदार हमले भी बोल रहे थे, तो सीमित क्यों कर दी जाए? मतलब साफ है, या तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं रहने देना चाहते, उन्हें अपनी राजनीति पर खतरा महसूस हो रहा है, या फिर जो बात हवा में है कि लालू प्रसाद जी चाहते ही नहीं कि कन्हैया कुमार बिहार में रहें और लालू प्रसाद की इच्छा को कांग्रेस अपने लिए अध्यादेश मानती है। मतलब लालू प्रसाद की जो इच्छा होती है वो कांग्रेस के लिए अध्यादेश हो जाता है। अब इसके बाद अब क्या होगा? कृष्णा अल्लावरू जो मीडिया के सामने कई बार कह चुके हैं कांग्रेस ए टीम है, क्या कृष्णा अल्लावरू दोबारा ये बात कह पाएंगे जब वो बिहार आएंगे, मीटिंग से लौटेंगे, तो क्या वो कह पाएंगे कि बिहार में कांग्रेस ए टीम है? ये सवाल पूछा तो जाएगा, कोई ना कोई तो पूछ ही देगा। और वहां जो मीटिंग में उनको समझाया गया, जो मीटिंग में बात हुई, उसमें तो स्पष्ट कह दिया गया कि वहां जाके लालू जी से ही मिलना है, तेजस्वी जी से ही मिलना है, और वो लोग जो कहें उसी हिसाब से आपको काम करना है। मतलब कांग्रेस के बिहार प्रभारी को कांग्रेस के निर्देशन में काम नहीं करना है, कांग्रेस के बिहार प्रभारी को, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को और कांग्रेस के पूरे लीडरशिप को, स्टेट लीडरशिप को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के निर्देश पर काम करना है। अब ये कांग्रेस ए टीम कहां रह गई और कांग्रेस कोई टीम कहां रह गई? कांग्रेस तो एक तरह से लालू प्रसाद का बंधुआ मजदूर हो गई कि भाई हम जो कहें वो करो, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेसी ये सोच रहे थे कि भाई आया है कन्हैया बनेगा खेवैया, अब वो क्या करेंगे? कन्हैया खेवैया बन पाएगा तब न जब कन्हैया को मौका मिलेगा, अगर उसमें क्षमता होगी तो बन जाएगा। लेकिन यहां तो कन्हैया को मौका ही कांग्रेस देना नहीं चाहती। और जो कृष्णा अल्लावरू आए, जो आते ही जिन्होंने माहौल तो बड़ा गर्म बनाया है कि अरे कृष्णा अल्लावरू तो ऐसे हैं, कृष्णा अल्लावरू तो वैसे हैं, और ऊपर से निर्देश मिल गया कि आप चाहे जैसे हैं चाहे तैसे हैं, करना वही है जो लालू जी कहेंगे। अब कृष्णा अल्लावरू क्या कर लेंगे? जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने तो बड़ी चुनौती है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 7 या 8 वर्ष हो गए, कांग्रेस की प्रदेश कमेटी का गठन नहीं हो पाया। प्रदेश अध्यक्ष भले बदले जाते रहे, प्रदेश कमेटी का गठन कांग्रेस कर ही नहीं पाई। प्रदेश अध्यक्ष कमेटी बना के भेजते रहे, फिर इधर से विरोधी भी जाके कान भरते रहे, ऊपर से प्रदेश कमेटी को अप्रूवल मिला नहीं और कमेटी गठित नहीं हुई। आप अशोक चौधरी जी को याद कीजिए, जब वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष थे, आखिरी बार प्रदेश कमेटी तभी गठित हुई थी। उसके बाद प्रदेश कमेटी गठित ही नहीं हो पाई। कौकब कादरी नहीं गठित कर पाए या गठित नहीं होने दिया गया। मदन मोहन झा 4 साल रहे प्रदेश अध्यक्ष, तो झा साहब के समय भी कई बार प्रयास हुए प्रदेश कमेटी के लिए, लेकिन ऊपर से अप्रूवल नहीं मिला, वो नहीं गठित कर पाए। उसके बाद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं गठित कर पाए। अब राजेश कुमार के पास जिम्मेदारी है। राजेश कुमार को शीर्ष नेतृत्व कमेटी गठित करने दे तब कर पाएंगे, या राजेश कुमार को वो लोग जो बिहार कांग्रेस में काम करते हैं वो काम करने दे तब वो कर पाएंगे। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि कांग्रेस में जैसे ही नया प्रदेश अध्यक्ष आता है, उस प्रदेश अध्यक्ष को विफल साबित करने के लिए आधे से अधिक कांग्रेसी ताकत लगा देते हैं। ये साबित कर देना है कि अध्यक्ष किसी काम का नहीं है। ये कौकब कादरी के समय भी हुआ, ये डॉक्टर मदन मोहन झा के समय भी हुआ। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का नाम जैसे ही आया कि उनके विरोधी ज्यादा खड़े हो गए, और यही होगा राजेश कुमार के साथ। और ये तमाम वो लोग होते हैं जो अध्यक्ष के इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अध्यक्ष के सामने कहते हैं कि अरे आपके अलावा तो किसी से पार्टी चलती ही नहीं, आप ही तो आए तो अब कांग्रेस चल पाएगी। बड़ा अच्छा फैसला नेतृत्व ने लिया, आपको सही समय पर अध्यक्ष बना दिया। और ये वही लोग होते हैं जो बाहर अध्यक्ष की इतनी आलोचना करते हैं, अध्यक्ष के विरोधियों को इतना उकसाते भड़काते हैं, शीर्ष नेतृत्व तक इतनी शिकायतें पहुंचाते हैं कि वो अध्यक्ष कमेटी नहीं गठित कर पाता। तो अब क्या करेंगे कृष्णा, क्या करेंगे कन्हैया? लालू हो गए अब बिहार कांग्रेस के खेवैया। सच्चाई तो यही है।
तो अब देखते हैं, पतवार तो एक पतवार लालू प्रसाद के हाथ में, एक है तेजस्वी के हाथ में। कांग्रेस का अपना हाथ ही नहीं है कांग्रेस के हाथ में। अब जाने कृष्णा, जाने कन्हैया, जाने राम, बिहार में कांग्रेस का हो गया काम तमाम। नमस्कार।